हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं एक नई स्टोरी। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी और इसमें देखेंगे कुछ नए नए वर्ड्स और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ग्रामेटिकल्स रूल। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका जो इंग्लिश टू हिंदी ग्रामर और जो ट्रांसलेशन है काफ़ी इन्हांस करेगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है, ऊपर देखो लिखा हुआ है, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। वी शुड, वी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, नॉट मतलब नहीं, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना या बुराई करना। किसकी? नेचर की। हमें कभी भी नेचर की आलोचना नहीं करनी चाहिए। देखिए आगे लिखा हुआ है, द बॉयज़ वर, देखिए स्टार्ट हो रहा है, टू बॉयज़ वर प्लेइंग इन अ गार्डन। टू बॉयज़ मतलब देखो एक से अधिक के लिए क्या हो गया? प्लूरल। तो टू बॉयज़, दो लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, इन अ गार्डन एक बगीचे में। आगे देखेंगे, दे सा ब्लैकबेरीज, देखिए दे सा ब्लैकबेरीज इन आ ट्री। दे मतलब वे, सा मित्र देखे, सेकंड सी का सेकंड फॉर्म सा। ब्लैकबेरीज मतलब जामुन, है ना, जामुन का गुच्छा। ब्लैकबेरीज मतलब जामुन, इन अ ट्री, उन्होंने क्या किया? पेड़ में उन्होंने जामुन देखी, है ना। आगे, देयर माउथ बिगेन वाटरिंग। देयर मतलब उनके, माउथ मतलब मुंह, बिगेन BEGAN बिगेन शुरू हो जाना, वाटरिंग मतलब पानी आना, है ना। तो उनके माउथ में, मुंह में क्या हो गया? लार, जिसे हम लोग बोलते हैं, पानी आ जाना शुरू हो गया, है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो जैसे मान लीजिए रसगुल्ला रखे हुए हैं, तो हमने रसगुल्ले को देखा तो हमारे मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। तो उसे बोलते हैं देयर माउथ बिगिन वाटरिंग। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे, दे वांटेड टू ईट देम। कॉन्सेंट्रेशन होकर देखेंगे, दे वांटेड मतलब, दे मतलब वे, वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाहते थे, टू ईट देम उसे खाना, ईट देम मतलब उसे खाना, वे उसे खाना चाहते थे। बट द ट्री वॉज टू हाई, बट द ट्री वॉज टू हाई, बट मतलब लेकिन, द ट्री मतलब पेड़, वाज मीन्स था, टू हाई मीन्स अत्यधिक, मतलब वो बहुत अत्यधिक ऊंचा था। द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरी। द प्रॉब्लम मतलब समस्या, वाज मतलब था, हाउ मतलब कैसे, टू गेट मतलब प्राप्त करना, द ब्लैकबेरीज मतलब जामुनों को। तो उनकी एक प्रॉब्लम थी क्या? कि जामुन को कैसे प्राप्त किया जाए। देखिए जामुन को कैसे प्राप्त किया जाए। क्लियर है? मतलब बच्चों को एक प्रॉब्लम थी क्या? कि जामुन को कैसे प्राप्त किया जाए। वन ऑफ द बॉयज़ सेड, मतलब उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा। वन ऑफ द बॉयज़ मतलब लड़कों में से कोई इंडिविजुअल, वन लड़का। तो लड़कों में से किसी ने कहा, सम टाइम्स नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक। सम टाइम मतलब कभी कभी, है ना। नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक, ग्रेव मतलब क्या? एक बड़ी सी, है ना। तो सम टाइम्स नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक, कभी कभी नेचर मतलब प्रकृति, मेक्स मतलब करती है, ग्रेव मतलब क्या? बड़ी मिस्टेक। तो कभी कभी प्रकृति भी हमारी क्या करती है? बड़ी मिस्टेक करती है। प्रकृति भी क्या कर देती है? भारी मिस्टेक कर देती है ना। हाँ, ग्रेव मतलब होता है भारी या बड़ी मिस्टेक। क्लियर है? आगे, इट हैज़ ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री। देखेंगे, इट हैज़ ग्रोन मतलब क्या? उगते हैं, है ना। ग्रोन मतलब क्या होता है? उगना। तो ग्रोन सेकंड फॉर्म, तो ग्रोन, ग्रो का क्या? ग्रोन। तो उगते हैं क्या? लिटिल फ्रूट्स छोटे फल, लाइक ब्लैकबेरी जैसे जामुन, है ना। लाइक मतलब जैसे, ब्लैकबेरीज मतलब जामुन, ऑन अ वेरी हाई ट्री, ऑन अ वेरी हाई ट्री। बच्चे समझ पा रहे हैं? ऑन अ वेरी हाई ट्री मतलब छोटे छोटे जो फल होते हैं वो काफ़ी लंबे वृक्षों में, पेड़ों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। वेयर एज अ हैवी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन ग्रोज ऑन द ग्राउंड। देखो लास्ट वाली लाइन में, वेयर एज देखेंगे, हाँ, जैसे अ हैवी फ्रूट्स, जो बड़े फ्रूट्स होते हैं ना, जो जिसको, हाँ, जिनको जो बड़े, हैवी मतलब फ्रूट्स मतलब बड़े फ्रूट्स, लाइक वाटरमेलन ग्रोन एज अ ग्राउंड। जिस लेकिन जो बड़े फ्रूट्स होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो ज़मीनों पर पाए जाते हैं, जबकि छोटे कहाँ पर? हाई मतलब कि ऊंचे वृक्षों में पाए जाते हैं ना। ग्रोन मतलब हाँ, उगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से, ये देखिए,
OC का मतलब है आवर कैरियर एजुकेशन, ठीक है भाई। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे और भी स्टोरी पड़ी हुई हैं, आप उन स्टोरी को भी देखेंगे, ट्रांसलेशन आपका बेहतर होगा। साथ ही साथ हम वर्ड पावर की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, तो आपको वर्ड पावर भी सीखने को मिलेगा, बेसिक वर्ड पावर जो आपको इन्हांस करेगा स्टोरी में, पैसेज में। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो पैसेज आपको आता है ना, तो पैसेज को कैसे बेहतर किया जाए थ्रू स्टोरी हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। द अदर वन नोडेड इन एग्रीमेंट एंड सेड, द अदर वन मतलब जो एक और था, नेक्स्ट जो कोई और था, नोडेड उसने सर हिलाया, है ना, क्या सिर हिलाया, ठीक है, क्या एग्रीमेंट सहमत से, एंड सेड और कहा, उसने भी उस सहमत से क्या कहा, उनके जो उसने बताया कि भाई बड़े फल ज़मीन पर उगते हैं जबकि छोटे फल ऊपर होते हैं, ये तो प्रकृति का बड़ा मिस्टेक है। तो उसने इस सहमत के लिए क्या किया, सर हिला दिया। देखिए यहाँ से कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर आई क्विट एग्री विथ व्हाट यू से। क्विट मतलब क्या हुआ, क्विट का मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्विट मतलब कभी या बिल्कुल, मैं बिल्कुल, एग्री मतलब सहमत हूँ, विथ व्हाट यू से जो आपने कहा, मैं आपने जो कहा मैं उस बात से क्या हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। आगे की लाइन देखेंगे, इट साउंड क्विट लॉजिकल, इट साउंड क्विट लॉजिकल मतलब जो ये हमने सुना ये बिल्कुल लॉजिकल है ना। इसका साउंड मतलब ध्वनि, लेकिन आवाज़ से मतलब होता है, मतलब जो हमने सुना बिल्कुल भी क्या ये लॉजिकल है। आगे की बात देखेंगे, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं इस समझ से क्या हो जाता हूँ, परे हो जाता हूँ, या मैं असमर्थ हो जाता हूँ ये बात समझने में। यहाँ पर फेल का मतलब क्या, मैं असमर्थ हो जाता हूँ समझने में, टू अंडरस्टैंड समझने में, कि वाई नेचर डजंट अंडरस्टैंड, कि क्यों नहीं नेचर समझती क्या, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब नेचर डजंट नहीं करती, समझती नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं समझती क्या, लॉजिक और प्रोपोर्शन, मतलब हम इंसान हो करके हम ये समझ पा रहे हैं कि नेचर की मिस्टेक है, लेकिन ये कह रहा है कि नेचर क्यों नहीं समझती। लॉजिक मतलब तार्किक रूप से उसके अनुपात को, प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात। देखिए आगे की लाइन को, नाउ यू सी, नाउ मतलब अब, आप देखो क्या, हाउ सिली कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, इज इट दैट वन हैज़ टू क्लाइम सो हाई एंड टेक ऑल द पेन्स ऑफ क्लाइंबिंग फॉर सच अ स्मॉल फ्रूट्स। देखो काफ़ी बड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन हम इसको टुकड़े टुकड़े में कैसे देखेंगे। नाउ यू सी, नाउ यू सी का मतलब बेटा क्या हुआ, नाउ यू सी का मतलब हो रहा है, नाउ यू सी मतलब अब आप देखो, हाउ सिली कितनी मिस्टेक है, कितनी मूर्खतापूर्ण है, कि इज इट दैट वन हैज़ मतलब कोई तो, जो भी व्यक्ति है, दैट वन हैज़ टू क्लाइम मतलब कोई तो होता ही है जो उसे चढ़ना पड़ता है, कहाँ, क्लाइम टू हाई, उस वृक्ष में, लंबे ऊंचे वृक्षों में क्या करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, एंड टेक ऑल द पेन्स और उसे लेना, टेक मतलब क्या होता है, लेना पड़ता है, ऑल द पेन्स मतलब सभी तरह के क्या, दर्दों को, ऑफ क्लाइंबिंग फॉर सच मतलब क्या, यहाँ पर देखो सच मतलब ऐसे, क्लाइंबिंग मतलब पेड़ों पर चढ़ना, तो उसे लेना पड़ता है, सच अ स्मॉल फ्रूट्स मतलब उसे ऐसे छोटे छोटे फलों के लिए, मतलब किसी न किसी को क्या करना पड़ता है, मतलब कई तरह के पेन्स को झेलना पड़ता है इतने ऊंचे वृक्ष में चढ़ने के लिए, ठीक है। आई पर्सनली फील, देखो आगे की लाइन देखो लास्ट वाली, आई पर्सनली फील, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये फील होता है, अनुभव होता है क्या, द नेचर इज़ नॉट परफेक्ट, कि जो प्रकृति है वो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। देखिए सेकेंड पैराग्राफ से, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से, अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज, बंच मतलब होता है गुच्छा, ब्लैकबेरीज मतलब उन जामुनों का, तो मतलब एक जामुन का गुच्छा, फिल ऑन द हेड, फिल मतलब नीचे गिरना, ऑन द हेड कहाँ, सिर पर, ऑफ अ बॉय एक लड़के के, तो एक लड़के के सिर पर ब्लैकबेरीज का क्या हुआ, एक गुच्छा गिरा। ही लुक्ड अप, लुक मतलब देखना, लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, ही लुक्ड अप बट डिडंट से एनीथिंग, उसने देखा ऊपर लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, डिडंट सी एनीथिंग उसने कुछ भी नहीं कहा। आगे देखें, बट द अदर बॉयज सेड, लेकिन जो दूसरा लड़का था, बट अदर बॉयज सेड उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्त, वी वर क्रिटिसाइजिंग, वी मतलब हमें, वर मीन्स क्रिटिसाइजिंग मतलब आलोचना कर रहे थे, द नेचर हम लोग
नेचर की आलोचना कर रहे थे अ मोमेंट एगो, लेकिन यह क्षण देखो, एक क्षण पहले हम लोग एक क्षण पहले प्रकृति की क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। एंड द नेचर हैज़ गिवन अस अ लेसन, एंड मतलब और, द नेचर मतलब प्रकृति, हैज़ गिवन मतलब दी है क्या, अस अ लेसन, हमें एक नेचर ने हमें क्या किया, एक लेसन सिखाया है। कैसे? जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो, कल्पना करो, इफ़ इट हैड यदि बीन वाटरमेलन, यदि यह वाटरमेलन होता, तरबूज होता, इंस्टीड ऑफ ब्लैकबेरीज, इंस्टीड मतलब के बावजूद, मतलब अगर ये ब्लैकबेरीज जामुन के अलावा, जामुन की जगह पर या जामुन के बजाय अगर ये वाटरमेलन होता, तरबूज होता, तो इट वुड हैव का प्रयोग, वुड हैव ब्रोकन योर हेड, तो आपका जो सर था, जो आपका सर था ना, वो क्या हो गया होता, फट गया होता या टूट गया होता। एंड यू वुड हैव बीन नो मोर, और शायद आप अब इस दुनिया में नहीं होते। वुड हैव नो मोर मतलब नहीं होते। क्लियर है? ओह एस, नेचर इज़ परफेक्ट, प्रकृति क्या है, परफेक्ट है। एंड इज़ बियॉन्ड क्रिटिसाइज, और ये हमसे परे है, हमें इसकी क्रिटिसाइजिंग, आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमसे बहुत परे है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। मतलब ओवरऑल ये स्टोरी में क्या रहा कि भाई हम प्रकृति की आलोचना कर रहे थे और प्रकृति ने हमें क्या किया, एक सीख दी कि देखो ऐसा है कि कभी भी हमें नेचर की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमें किसी की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, वो नेचर ही क्यों ना हो। शायद हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर है कि हम अपने बारे में देखें, अपने बारे में समझें, है ना। किसी की आलोचना करने से कुछ भी नहीं मिलना है, बजाय फ्रस्ट्रेशन और तमाम चीज़ों के, है ना। तो नेचर ने लेसन सिखाया कि हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं क्या है, जो भी हमारा अनुपात है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये लेसन आपको मिलता है। क्लियर हो रहा है? तो हमें किसी की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग कल इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।